टू चैप्टर नंबर 10 विच इज़ द सेंट ऑफ मनी। इस चैप्टर में हरारी ने डिस्कस की हैं वॉर्स। वो कहते हैं कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के अंदर वॉर्स होती थी 1200s, मतलब 1200 AD में वॉर्स होती थी, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, उनके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट था, लेकिन स्टिल वो ट्रेड करते थे और मनी के साथ ट्रेड करते थे, स्पेशली गोल्ड कॉइन्स के साथ। उन्होंने एग्जाम्पल कोट की है कि जब क्रूसेड्स हुई तो क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने हैप्पीली जो कॉइन्स जिनके ऊपर इस्लामिक मैसेज कोट हुआ था तो वो उसको यूज़ करते थे और मनी के तौर पे। इस तरह वो कहते हैं कि जो नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम्स थे वो भी टैक्सेस को एक्सेप्ट करते थे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जिनके ऊपर वर्जिन मैरी मतलब कि जो क्रिश्चियंस कॉइन थे उनको वो यूज़ करते थे। वो कहते हैं कि जो फ्रेजिंग सोसाइटीज़ रही हैं 70,000 साल पहले से ले के अब तक 12,000 साल पहले तक, उनके अंदर कोई मनी का कंसेप्ट नहीं था। इसी तरह जो फार्मर्स थे वो भी बहुत आइसोलेटेड विलेजेस में रहे और जब उन्होंने ट्रेड करनी होती थी तो वो बार्टर ट्रेड करते थे, मतलब कि एक समझे गंदम दे दी चावल ले लिया, इसको बार्टर ट्रेड कहते हैं। हरारी कहते हैं कि जो राइज ऑफ मनी है वो एक ग्लोबल यूनिफाइंग सिस्टम था और उससे क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा यूनाइट हुए। अब इस चैप्टर में हरारी ने बेसिकली ये स्ट्रेस किया है कि जो वॉरिंग सोसाइटीज़, मतलब ऐसे सोसाइटीज़ जिनकी आपस में वॉर चल रही होती थी, उन्होंने भी मनी के अंदर ट्रेड किया। इससे ये पता चलता है कि मनी एक बहुत ही यूनिवर्सल इमेजिन ऑर्डर था एज़ कम्पेयर टू अदर इमेजिन ऑर्डर, मतलब रिलीजियस वैल्यूज से भी पहले था। तो हरारी कहते हैं कि जो मनी है वो भी एक इमेजिन ऑर्डर है, प्योरली एक फिक्शन है, लेकिन स्टिल ह्यूमंस ने इसको इन्वेंट किया अपनी मास कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, और उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया कि हर बंदा इस पे अग्री करेगा। हरारी गिव एन एग्जांपल कि अगर कोई एक बंदा है जो कि सेब बेचता है, अब उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि अगर उसने किसी ऐसे बंदे के साथ डील करनी है जो कि कोबलर है, जो कि जूते बेचता है, तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि मैंने जो 10 सेब इसको देने उसके बदले मैं इससे कितने जूते लूँ। तो हरारी कहते हैं कि जब मनी पैसा ईजाद हो गया, कॉइन्स ईजाद हो गया, तो जो ट्रेड थी वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो गई। अब हरारी कहते हैं कि जो मनी है वो भी एक सिर्फ मेंटल रेवोल्यूशन है, मतलब कि लोगों ने सिर्फ ये रियलाइज़ किया कि कोई भी चीज़ उसमें शेल, सॉल्ट, सिगरेट, कॉइन्स, प्रॉमिसरी नोट्स या कुछ भी हो सकता था। उन्होंने कहा कि अब ये जो चीज़ है ना इसकी एक वैल्यू है, मतलब ये 1 रुपये का नोट है या 2 रुपये का नोट है, लोगों ने बस इस पर अग्री किया और उस चीज़ को वर्थ मिल गई। और इसी तरह वो कहते हैं कि जो मनी है वो प्योरली एक मेंटल रेवोल्यूशन थी, इसकी ऐसा कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस तो नहीं थी। जब लोगों ने बस कुछ चीज़ों पर अपना बिलीव जाहिर किया और सब ने उस चीज़ को एक इफेक्टिव फिक्शन के तौर पर मान लिया, और एक बंदे ने माना कि मैं इस पर, मुझे यकीन है कि ये 20 रुपये का ही नोट है, तो उसको इस बात पर भी यकीन था कि पूरी दुनिया को यकीन है कि ये 20 रुपये का ही नोट है। इस वजह से कॉपरेशन हुई, इस वजह से लोगों को आज मनी पे इतना ज़्यादा, पैसे पे इतना ज़्यादा यकीन है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हर पूरी दुनिया में इसकी जो वर्थ है वो सबको पता है। हालांकि कोई अगर इसको मानने से भी इनकार दे तो अब ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये इतनी पक्की इमेजिन रियलिटी हमारी रूट्स में आ गई है। हरारी कहते हैं कि जो एक यूनिवर्सल ट्रस्ट है इन द वैल्यू ऑफ मनी, उससे डाइवर्स और डिस्टिंक्ट ह्यूमन कल्चर्स बनना शुरू हो गए। मनी एक, उन्हें लगता है कि बहुत ही पावरफुल एक यूनिफाइंग ग्लोबल आइडिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये बहुत सिंपल है, मनी के अंदर कोई ऐसा रूल्स नहीं होते कॉपरेशन के लिए। अब जैसे कहते हैं कि जो रिलीजन्स होते हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कोड्स होता है जिनको इंसान को फॉलो करना चाहता है, लेकिन मनी में ऐसा नहीं है। हाँ, इसकी एक डार्क साइड भी है। दूसरी इमेजिन रियलिटीज़ हैं जिसमें कास्ट सिस्टम या जिसमें रिलीजन आता है, उसमें क्या है कि लोगों को एक एथिक का कोड भी दिया जाता है, लेकिन मनी में ऐसा नहीं है। जो मनी एक इमेजिन रियलिटी है, लेकिन ये लोगों को इस बात पे इनकरेज नहीं करती कि वो दूसरे ह्यूमंस पे ट्रस्ट करें, बल्कि जो मनी है वो एक ऐसा इमेजिन ऑर्डर है जो लोगों को ये बताता है कि उसने सिर्फ पैसे पे ही ट्रस्ट करना है। तो जब लोग पैसे पे ट्रस्ट करते हैं तो उनके एथिक्स इस कदर कम हो जाते हैं कि वो लोगों को स्लेवरी में भी बेच देंगे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो इस वजह से ये इसकी एक